Hello kids, welcome to the class of EVS class 4. The chapter number is 1. Food and Digestion. Introduction. Food is the basic need of all living things. Mostly food is obtained from the plants. Food gives energy to work and play. Various types of nutrients are present in the food. So kids, today in this chapter you all are going to study about the food as well as about the digestion. So kids, सभी living things का food जो है एक basic requirement है, as you already know, and mostly food जो हमें मिलता है वो plants में से मिलता है. हम फूड क्यों खाते हैं? हम फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए एंड खेलने के लिए. एंड फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं. They protect from the diseases. In this chapter, you will know about the essential substances of food, digestion and cooking methods of food. So kids, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कैसे जो है फूड आपको डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है एंड क्या एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं फूड में, कैसे कुकिंग मेथड्स होते हैं, एज वेल एज फूड कैसे डाइजेस्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Food. All living things need food. Food helps to grow and to stay alive. It gives energy to work and keeps fit and healthy. It also protects from diseases. We get our food from animals and plants. So kids, all living things need food, as you all know. Food से body grow करती है, strong बनती है, सारे energy ही हमारी requirement food ही पूरी करता है. इसी के साथ साथ हम fit and healthy रहते हैं. हमारा मोस्टली जो फूड आता है वो 2 रिसोर्सेज से आता है, दैट इज द एनिमल्स एंड प्लांट्स. फैक्ट, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड. यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे टू कीप हेल्दी एंड फिट. सो किड्स, वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फूड का. हम सभी को डेली के बेसिस पे एटलीस्ट 8 to 10 glasses जो है पानी के पीने चाहिए टू कीप हेल्दी एंड फिट. So kids, all these are the different kinds of food, that is eggs, chapati, vegetables, rice, fruits, milk, chicken and butter. Nutrients of food. All food items contain different useful elements. These elements are called nutrients. The food that you eat is divided in 3 major groups: energy giving, body building and protective food. So kids, सभी फूड आइटम्स में डिफरेंट यूजफुल एलिमेंट्स और यू कैन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू ग्रो एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग. एंड किड्स, जो फूड हम खाते हैं वो 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज एनर्जी गिविंग फूड, 2 इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द 3rd इज प्रोटेक्टिव फूड. फूड कंटेन 5 मेन ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो किड्स, ऑलमोस्ट हर फूड में जो है अराउंड 5 मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो किड्स, अब इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. These are chemical compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. Sugar, starch and fiber are 3 main types of carbohydrates that are found in a variety of food. So kids, carbohydrates टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने में प्रेजेंट होते हैं एंड ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं. 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं: शुगर, स्टार्च एंड फाइबर. Carbohydrates give energy to work. Carbohydrates are also important for the proper functioning of brain, heart, nervous system, digestive system and immune system. So kids, carbohydrates foods जो हैं आपको एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, साथ साथ ही मेक श्योर करते हैं हमारी बॉडी के काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करें. पोटैटो, राइस, ब्रेड, बनाना आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो किड्स, ऐसे फूड आइटम्स जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, दैट इज पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड बनाना. And kids, these are the sources of carbohydrates. The next type of nutrient which is found in the food items is fats.
Fats give more energy than starch or sugar. Oil, nuts, and butter contain fats. Fats are the richest sources of energy. So kids, जो फैट्स होते हैं वो स्टार्च और शुगर की कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी देते हैं. जैसे ऑयल, नट्स एंड बटर, इनमें फैट्स होता है. फैट्स जो है वो एनर्जी के रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं. दे हेल्प इन कीपिंग योर बॉडी वार्म. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. However, you must not have too much fats. So kids, ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर हो जाता है. एंड हमें जो है ज़्यादा फैट्स नहीं खाने चाहिए, दैट आर अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी. वर्ड हेल्थ, फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. सो किड्स, फैट्स जो है एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं क्योंकि रिचेस्ट सोर्स होते हैं हमारी एनर्जी. Fact, banana is more nutrient than grapes or apple. So kids, जो banana fruit होता है वो apple और grape से ज़्यादा nutrient होता है. These are the sources of fat. Next is proteins. Proteins help the body to grow. Protein is very necessary for growing children. They also help in repair of worn out tissues of the body. सो किड्स, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रो करता है. दैट इज़ वाई फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन इज फाउंड इन, सो प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड इन मीट, एग्स, मिल्क, कर्ड, दाल, बीन, फिश, एक्सेट्रा. सो किड्स, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. What health proteins are the body building foods. So kids, proteins जो है body building foods होते हैं क्योंकि हमारी body को grow करते हैं, build करते हैं और strong बनाते हैं. Activity. Make a list of your favorite food items and the name of nutrients they contain. So kids, यहाँ पे आपको वो food items लिखने हैं जो आपके favorite है and उसमें किस type का nutrient present है वो यहाँ पर आप mention करोगे. Vitamins. Vitamins are taken in small quantity to keep healthy. They protect from various diseases. Fresh fruits and vegetables, milk, fish, meat, eggs are good sources of vitamins. So kids, vitamins जो है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है. इसी के साथ ये हमें काफ़ी सारे डिसीजेस से प्रोटेक्ट भी करता है. जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, fish, meat, eggs, all these contain vitamins. Vitamins are named as vitamin A, B, C, and D and D. Vitamin D is made in the body with the help of the sunlight. So sunlight is the natural source of vitamin D. So kids, vitamin के काफ़ी सारे names होते हैं जैसे vitamin A, B, C, and D and D. And इसी के साथ हमारी body में जो vitamin D बनता है that is with the help of sunlight. So sunlight जो है एक natural source है vitamin D का. Your body needs vitamins for good health and proper growth. Deficiency of vitamin A causes night blindness. So kids, हमारी बॉडी को हर टाइप का विटामिन चाहिए होता है सो दैट हम डिसीज से बचे रहें. जैसे कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. What health vitamins are the protective foods. So kids, vitamins जो है वो protective foods हैं क्योंकि वो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं. And kids, these are the sources of vitamins. Minerals. Minerals are also needed in very small quantities to keep fit and healthy. Calcium present in milk and green leafy vegetables help in building bones and teeth. Green vegetables and fresh fruits contain iron which help the blood carry oxygen to different parts of our body. So kids, minerals भी जो है vitamins की तरह small quantity में ही चाहिए होता है हमारी body को fit and healthy रखने के लिए. जैसे मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी बोन्स को बिल्ड करने में और टीथ को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं. इसी के साथ जो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनमें आयरन कंटेन होता है जो हेल्प करते हैं ब्लड को हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने में. फैक्ट, सोयाबीन इज हाईली प्रोटीनेटेड फूड मटेरियल. इट हैज मोर प्रोटीन देन एग, मीट और स्पिनच. सो किड्स, जो सोयाबीन होती है वो फूड ऐसा मटेरियल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीनेटेड होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स कंटेन होते हैं. और जिसमें जो प्रोटीन होते हैं वो एग, मीट और स्पिनच से भी ज़्यादा होते हैं. वाटर, इट इज़ वेरी यूजफुल टू योर बॉडी. वाटर मेक्स अप 60 to 70% of the human body. It also forms an important part of your diet.
It is important for all the functions of your body and proper digestion. You should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. So kids, आपकी बॉडी के लिए वाटर इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना फूड इम्पॉर्टेंट है. हमारी ह्यूमन बॉडी जो है अराउंड 60 to 70% पानी से बनी हुई है. इसी के साथ हमारी डाइट का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हमें एटलीस्ट डेली के बेसिस पे अगर हम चाहते हैं हमारे बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, सो हमें एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए. नेक्स्ट इज रफेज. These are also important for the proper digestion of food. They are fibers which are not digested with the food, but they help in easy digestion and removal of these products. So kids, roughage ये भी important part होते हैं फूड का जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में. रफेज जो है फाइबर्स होते हैं जो खुद से डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी का जो रेस्ट ऑफ द फूड आइटम है उसे डाइजेस्ट कराने में और साथ ही साथ हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी से वेस्ट जो है इजीली रिमूव हो. यू कैन गेट रफेज फ्रॉम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रफेज मिल सकता है. Balanced diet. A diet that contains all the nutrients in right amount is called balanced diet. It is essential to have a balanced diet to stay healthy and grow well. So kids, वो diet जिसमें सारे nutrients एक right amount में present होते हैं, that is known as a balanced diet. And ये काफ़ी ज़्यादा important है कि हम अपने body को healthy और fit रखने के लिए एक balanced diet लें. You feel better when you eat a balanced diet. You reduce the possibility of sickness and disease if you consume a balanced diet. So kids, अगर आप डेली के बेसिस पे प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हो तो आपको थकावट नहीं होती, आप फिट और हेल्दी रहते हो और आप जो है डिसीजेस से बहुत दूर रहते हो. Digestion of food. The food that you eat is not directly used to provide energy. It is broken down into simpler form. The process by which the food is broken into a simpler form so that it can be absorbed by the body is called digestion. The food you eat is digested by the digestive system in our body. So kids, अब हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड यानी फूड के डाइजेशन के ऊपर अब हम स्टडी करेंगे. सो किड्स, जो खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली जो है बॉडी कंज्यूम नहीं करती और एनर्जी रिलीज नहीं करती. सबसे पहले वो जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर सके टू प्रोवाइड द एनर्जी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. एंड किड्स, हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो ये सारा प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है स्टेप बाय स्टेप. Digested food is absorbed by the blood and taken to all parts of the body. The part that the food takes from mouth to its ejection point anus forms the digestive system. So kids, जो digestive food है वो हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको एब्सॉर्ब करती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है. एंड किड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से शुरू होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं, एंड टू द इजेक्शन पॉइंट जो एनएस होता है वो पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस एज फॉलोज. 1. Food is chewed in the mouth. Saliva mixes with the food to convert it into a paste. Saliva also has an enzyme which changes starch into sugar. That is the reason why rice and bread taste a little sweet when you chew them. So kids, जो सबसे पहला प्रोसेस है कि माउथ में जो हमारा सलाइवा प्रेजेंट होता है उसके थ्रू से फूड जो है च्यू होता है और एक पेस्ट में कन्वर्ट होता है. एंड ये पेस्ट जो है इजी होता है हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना. एंड इसमें सलाइवा में एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. और यही मेन रीज़न है कि जब हम ब्रेड या राइस खाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद च्यू करने के बाद वो मीठा लगता है. 2. This food now goes down to the food pipe and moves into the stomach. More digestive juices mix with the food while it is being churned. So kids, यही फूड जो है फूड पाइप के थ्रू जो है हमारे स्टमक के अंदर एंटर होता है. वहाँ पे और सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं टू हेल्प इन डाइजेशन. And kids, this is the picture of digestive system in human body. That is mouth, that is food pipe, this is liver, stomach, pancreas, that is small intestine, large intestine, and anus. 3. Food which now resembles a thick soup goes into the small intestine. Juice produced by liver and pancreas mix with the food here. As the food passes through long curved tubes, nutrients are absorbed by the blood. So kids, अब स्टमक के बाद जो फूड एक थिक सूप में बन जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है.
वहाँ पे जो जूसेस जो लिवर और पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं वो फूड के साथ मिक्स होते हैं एंड जैसे ही लॉन्ग कर्व के ट्यूब्स पे फूड पास करता है न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड एब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लड कैरीज these nutrients to all parts of the body through circulatory system एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये ब्लड जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में प्रोवाइड करता है। 4. Remaining food goes into the large intestine. Here excess water is absorbed by blood and taken to the kidneys. So kids, जो बचा हुआ फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे एक्सेस वाटर जो है वो ब्लड एब्सॉर्ब करता है एंड किडनीज तक पहुँचाता है। It is then passed out as urine. Solid waste is passed through anus as excreta. So kids, फिर वहाँ पे जो है वो यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से रिमूव होता है एंड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो पास्ड आउट होता है एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। हेल्दी हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। सो किड्स, एक डाइजेशन होने के लिए हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं? ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, डू नॉट स्वॉलो फूड विदाउट चूइंग, द फूड शुड बी ईटन एंड चू इट वेल, टेक अ बैलेंस्ड डाइट, क्लीनलीनेस शुड बी टेकन केयर व्हाइल कुकिंग एंड ईटिंग। सो किड्स, हमेशा फूड जो है रेगुलर इंटरवल्स पे खाना चाहिए, फूड को सॉलो नहीं करना चाहिए, प्रॉपर च्यू करना चाहिए। जो फूड हम खाते हैं उसे प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्लीनलीनेस को फॉलो करना चाहिए while eating and cooking. Fact: average length of small intestine in an adult male is 6.9 meter and in an adult female is 7.1 meter. So kids, जो एवरेज लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की एक एडल्ट मेल के अंदर that is around 6.9 meter, लेकिन एक एडल्ट फीमेल के अंदर that is 7.1 meter. It is approximately 2.5 to 3 centimeter in diameter. And अगर हम इसके diameter की बात करें so that is around 2.5 to 3 centimeter. Next topic is cooking of the food. Food की cooking कैसे होती है, क्या methods होते हैं? You eat many food items. Raw as well as cooked fruits and certain vegetables are eaten raw. सो किड्स, हम काफ़ी सारी फूड आइटम्स खाते हैं, रॉ भी और कुक्ड भी। फ्रूट्स को रॉ खाया जाता है और कुछ वेजिटेबल्स को भी। यू शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। सम फूड सच एज राइस एंड पोटैटोज आर बॉइल्ड। सो किड्स, हमें जो है फ्रूट या वेजिटेबल्स को खाने से पहले, कुक करने से पहले धोना चाहिए। इससे डस्ट और जर्म्स हट जाते हैं एंड साथ ही साथ जो है जो अदर फूड आइटम्स होते हैं उन्हें कुक करके खाना चाहिए। एंड कुछ फूड होते हैं जैसे राइस एंड पोटैटो, उन्हें बॉईल करा जाता है। इडलीज आर स्टीम्ड, पूरीज आर फ्राइड। इडलीज को स्टीम करा जाता है, पूरीज को फ्राई करा जाता है। पोटैटोज, ब्रिंजल्स एंड मीट आर समटाइम्स रोस्टेड। सो किड्स, पोटैटोज, ब्रिंजल्स एंड मीट को कभी कभार रोस्ट करा जाता है। Cooking makes the food soft, tasty and easily digestible. It also kills the germs in the food. So kids, कुकिंग करने से क्या होता है, जो फूड होता है वो सॉफ्ट, टेस्टी और इजीली डाइजेस्टेबल बनता है एंड इसी के साथ वो टेस्टी भी होता है और जर्म्स को किल भी करता है। प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल कुकिंग। सो किड्स, कुकिंग करते टाइम क्या प्रिकॉशंस फॉलो होने चाहिए? डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड, इट कंटेन्स विटामिन्स, यूज इट फॉर कुकिंग। सो किड्स, कभी भी जो पानी आपको वो नहीं फेंकना चाहिए जिसमें आपने पल्सेस को सोक करके रखा है, उस पानी में विटामिन्स होते हैं, उसे कुकिंग के लिए यूज करना चाहिए। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम। काटने के बाद कभी भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को वॉश नहीं करना चाहिए। व्हाइल बॉइलिंग, टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर व्हिच हैज एब्सॉर्ब्ड द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे। सो किड्स, बॉईल करते टाइम आपको इतना इनफ पानी लेना चाहिए सो दैट सारा पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि उससे क्या होता है सारे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। डू नॉट ओवरकुक द फूड, टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। सो किड्स, फूड को ओवरकुक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा रोस्टिंग और फ्राइंग से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। रिव्यू द चैप्टर। सो किड्स, क्विकली जो है पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। All living things need food to stay alive. All food items contain different animals that are useful to our body. So kids, सभी living things को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। सभी फूड आइटम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The food is divided into 3 major groups. So kids, फूड को जो है 3 major groups में डिवाइड किया गया है, which are energy giving, body building and protective food. Vitamins and minerals protect from diseases.
Proteins are body building foods, they help your body to grow. So kids, विटामिन एंड मिनरल्स जो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटीन्स जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड. रफेज जो है फाइबर्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल. Check your knowledge. Section A, objective questions. Multiple choice questions, MCQs. A. Pick the correct option. 1. Sunlight is the major source of DASH. A. Vitamin B, B. Vitamin C, C. Vitamin D. It is C. Vitamin D. 2. Water helps in DASH. A. Digestion of food. B. Eating the food. C. None of them. A. Digestion of food. 3. What are the different methods of cooking? A. Frying, B. Roasting, C. Both A and B. It is both A and B. 4. Dash helps in bodybuilding. A. Fat, B. Junk food, C. Protein. It is C. Protein. 5. Food contains substances called dash. A. Water, B. Nutrients, C. Sugar. It is B. Nutrients. B. Fill in the blanks with the correct word. 1. Dash mixes food to convert it into a paste. Saliva. 2. Dash are the richest sources of energy. Fats. 3. Dash are bodybuilding food. Proteins. 4. The amount of food we eat daily is called our dash. Diet. 5. Nutrients are absorbed by the dash, by the blood. C. Match the following. 1. Fish. It is protein. 2. Fruits, vitamins. 3. Spinach, minerals. 4. Potato, carbohydrates. 5. Nuts, fats. Section B, subjective questions. B. Define the following. 1. Balanced diet. Balanced diet is the diet which contains all the nutrients in the right amount, is the balanced diet. 2. Digestion. Digestion is the process of converting complex food into simpler ones so that it can be easily absorbed by the body. 3. Carbohydrates. Carbohydrates are the nutrients which are present in the food items, and these carbohydrates are the chemical compounds of carbon, oxygen and hydrogen, and these provide the energy to the body. 4. Protein. Protein are the nutrients which are present in the food items, and those food items are the body building, as these proteins are essential for the body growth and to become strong. That is why protein is essential for the children in growing stage. 5. Vitamins. Vitamins are the nutrients which are required by our body in the small quantity. These vitamins protect our human body from the various diseases, and these are in the form of vitamin A, B, C, D and D. 6. Minerals. Minerals are the nutrients which are also provided or required in small quantity in our body. These minerals are needed so that our body functions properly and effectively. E. Think and write. 1. What are energy giving and protective foods? Energy giving food items are those items which provide the energy to our body to work and play. Those food items are the sugar, wheat and many more. Protective foods. Protective foods are those foods which protect our human body from the multiple diseases.
These food items include fruits, vegetables, milk, and many more. 2. How is water helpful to the body? Water is essential to the body as water is the major part of our food items. Our body, around 60 to 70% is made of water, and that is the main reason that water is required in our body, as the water helps in digestion of our food items and remains us keep and healthy. 3. What do you mean by digestion? Why do you need to digest food? Digestion is the process of converting complex food items into the simpler forms so that our body absorbs that food items to provide us the energy. We need to digest food as our human body cannot absorb the food as a whole in the complex form. To get the energy from the food, it is very necessary to digest the food. 4. What are the different methods of cooking food? The different methods of cooking food are steaming, boiling, frying, roasting, and baking. 5. Why do you need food? We need food to get the energy, to grow and to remain strong. We need food to build our bones and teeth strong and to become a fit and healthy human being. 6. What do you mean by a balanced diet? A balanced diet is a diet that contains all the nutrients in the right amount. Section C, Creative Zone. Let's do complete the given food web. So kids, इस food web को आपको complete करना है. This is food. इसमें जो है nutrients है, roughage है. अब आपको इनके जो है nutrients कौन-कौन से होते हैं वो आपको बताना है. So one is given you fats. The next is protein, vitamins, minerals, and carbohydrates. Life skills. Find out what fat children eat and feel unhealthy. Do they eat a balanced diet? So kids, आपको find out करना है कि जो fat children होते हैं वो क्या खाते हैं और कैसा unhealthy feel करते हैं. क्या आपको लगता है कि वो balanced diet खाते हैं? No kids. So those children who are fat, they do not eat a proper balanced diet, due to which they are very fat. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.